गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कल का आपको समझ में आया होगा। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एपी में ही आगे कुछ टॉपिक जिसमें है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी वो एपी होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, जिसका हमें ये नहीं पता होता उसकी लास्ट टर्म क्या है और कहाँ पे जाके वो ओवर होगी। दैट एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जो स्टार्टिंग में हमने एपी ली थी जो थी हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इस एपी में हमें ये नहीं पता कि एपी कहाँ तक जा रही है। आगे हमने डॉट 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 लगा दिया, डेट मीन ये एपी कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। हमें इसकी लास्ट टर्म नहीं पता कि ये एंड कौन से टर्म पे जाके हो रही है। तो इस एपी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। जिस एपी का हमें ये ना पता होगा उसकी लास्ट टर्म क्या है, डेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट इज और फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी के अंदर हमें ये पता होगा कि इसकी लास्ट टर्म है कौन सी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यही वाले एपी अगेन लेते हैं तो इस केस में अगर हम ये एपी लेते हैं जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और कॉमन डिफरेंस हमारे क्या है 2, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो इस केस में अगर हम ये करते हैं 3 4 5 6 और यहाँ पे आगे हम डॉट 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 नहीं लगाते, डेट मीन्स ये यहाँ पे जाके 6 पे ये एंड हो रही है। तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी है ए, फर्स्ट टर्म है 1 और इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 1। एंड जो अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये ओवर हो रही है, ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी वो एपी होती है जो ओवर हो जाती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें लास्ट टर्म की, जहाँ पे जाके एंड हो रही है, डेट लास्ट टर्म उसको हम डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें लास्ट टर्म पता चल जाती है कि इसकी लास्ट टर्म है हमारी 6। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी इनफाइनाइट एपी होगी उसके अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं पता चलेगी, लेकिन जो फाइनाइट एपी होगी उसके अंदर हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इसकी लास्ट टर्म है क्या। आई होप अब आपको पता चलेगा फाइनाइट एपी कौन सी होती है और इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने जो बात करी थी बेसिक फॉर्मूला का, जनरल फॉर्मूले के बारे में, वही जनरल फॉर्मूले को एक बार और डिस्कशन करते हैं और उससे एक कॉमन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर हमें टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला क्या होगा। कल हमने बात करी थी, अगर किसी भी एपी के अंदर जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं A1 से, एंड दैट इज स्मॉल a। अगर उसकी अगर सेकेंड टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, एंड दैट इज A प्लस में D। ये होगी हमारी इसकी सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म की बात करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं A3 से, और वो होगी A प्लस 2D। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो भी जो टर्म होती है कि जो सी टर्म है उसके अंदर हम देख रहे हैं जो टर्म होगी वो हमें जो एक के नीचे हम लिख देते हैं कि सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म भी इसकी बता सकते हो, A प्लस में 3D। अब अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे सपोज करो ये फोर्थ टर्म है, इस फोर्थ के अंदर हमें क्या है, पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, देन जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उससे 1 स्मॉल, और देन आफ्टर D। तो इसके अंदर इस तरीके से किसी भी एपी की बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। अगर हमें इनका एक जनरल फॉर्मूला निकालना है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर हमें कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम ये पता लगा सकें वो टर्म होगी कौन सी। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला हमारा बन जाता है AN। यहाँ पे ए तो आपकी टर्म है, एन आपका नीचे नंबर ये शो करता है कि वो कौन सी नंबर की टर्म है, फोर्थ नंबर की टर्म है, थर्ड नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की, सेम एज इट इज। यहाँ पे एन क्या है, एक वेरिएबल है जो आपको डिनोट करेगा कि ये एन नंबर ऑफ टर्म्स है और इसकी वैल्यू हमें कोई डिसाइड नहीं पता नहीं है। उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा ए फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर एडिशन का सिंबल, उसके बाद हमें एन अगेन वही जो एन की वैल्यू आप यहाँ लोगे वही सेम एन की वैल्यू आपको यहाँ लेनी है, देन आप -1 और उसके बाद इसको होल ब्रैकेट, उसके बाद हम कर देंगे कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई। तो इसके थ्रू हमें ए एन टर्म्स पता चल जाएगी कि अगर हमें कोई टर्म फाइंड आउट करनी है। सपोज करो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का। सपोज करो अब हमसे कहा जाता है कि आपको A6 टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको किसी भी एपी की 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A6 फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, A6 कहा तो हमने n की जगह क्या लिख दिया, 6 कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें A6 फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम करेंगे A अगेन जो उसकी फर्स्ट टर्म है, उसके बाद हमें n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है 6, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे n की वैल्यू 6, उसके बाद -1 और ये हो जाएगा आपका D। तो ये हो जाएगा A6 की आपकी वैल्यू हो जाएगी A6 इज इक्वल टू A प्लस में 5
डी, जो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें हमारी जो टर्म होती है उससे हमेशा एक कॉमन डिफरेंस जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा एक छोटा होता है, तो हमारी A6 फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से अगर आपको सपोज करो A3 फाइंड आउट करनी है, A3, तो अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें A3 फाइंड आउट करनी है और n की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो n की जगह 3 है, तो अगेन ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। इस अगेन हम क्या करेंगे A3 फाइंड आउट करना, तो पहले आता है हमारा A प्लस, अब n की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे 3 एंड -1D, तो ये आपका होगा A प्लस में 2D, ये हो गई हमारी थर्ड टर्म जो हमें हमारी A प्लस में 2D जो सेम आ गई हमारी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने टर्म्स की बात करी है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सारी टर्म्स है, तो इसका मतलब साफ है अगर नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करें, अगर हम इनफाइनाइट एपी के अंदर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके अंदर हमें नहीं पता होता इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि n की वैल्यू होगी क्या, मतलब कहाँ तक जाएगी, हमें नहीं पता इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसकी इनफाइनाइट है। और इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है 6 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 डिजिट हमें शो हो रहे हैं, तो इसके पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो होगी हमारी 6। चलो इस पे बेस हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल ब्रैकेट देन d, तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, इसके थ्रू हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टर्म के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, n इज द जो नंबर है टर्म का वो होगा। अब इस केस में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है इन अन AP, कोई AP है, इफ a मतलब उसका a मतलब उसकी फर्स्ट टर्म दे दी गई, उसकी फर्स्ट टर्म है 3.5, देन d उसका कॉमन डिफरेंस दे दिया है, उसका कॉमन डिफरेंस 0, एंड हमें जो n है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है 101 है, हमें फाइंड करना है an, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें an फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 101, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस AP के अंदर, जिस AP के अंदर हमें बता रखा है कि एक की वैल्यू 3.5 है और d की वैल्यू 0 है, उस केस में हमें इस AP की 101th टर्म फाइंड आउट करनी है। इस केस में हमें बहुत सिंपल पड़ा कि इसके अंदर हमें कोई AP नहीं दे रखी थी, तो हमें साफ साफ दे रखा है उसकी फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस AP की 101th टर्म क्या होगी। तो इस केस में अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर A मतलब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले A आना चाहिए, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, इसकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3.5, उसके बाद एडिशन का सिंबल, तो सेम एडिशन का सिंबल, ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद क्या आ जाता है n का मतलब जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमें 101 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 101, उसके बाद -1, देन आफ्टर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0, तो ये हमने अपना पूरा फॉर्मूले के हिसाब से हमने सब सेट कर लिया। इसके बाद हम अगर 101 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 100 में 1 गया तो आपका आ गया 100, अब ये 100 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेम 0 एज इट इज आ गया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, ये हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो उसके बाद 3.5 प्लस 0 अगेन हमारा 3.5, मतलब इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, तो इसकी nth टर्म कोई भी टर्म फाइंड आउट करो उसकी 3.5 रहेगी। ये ऐसी एपी है जिसके अंदर 3.5 3.5 3.5 ऐसे ही चलता जाएगा। इस एपी के अंदर कोई भी टर्म होगी 3.5 3.5 3.5 सेम चलती जाएगी। इस जो मैंने बताया था आपको इससे लास्ट लेक्चर में, मैंने ये बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपका 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस हमारा आया है वो 0 आया है, तो ये हमारी एपी होगी। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमें दे रखा है कि द 11th टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है -5 0 देन 5/2, उसके बाद डॉट डॉट, इससे हमें पता चल गया कि इनफाइनाइट एपी है। इसकी लास्ट टर्म मतलब एल हमें पता नहीं है। अब उसके इस केस में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसी 11th टर्म
क्या होगी इसकी 11 टर्म, -20, 20, -30 और 30। इनमें से हमें सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी होगी इसकी 11 टर्म। अगेन हमारा यही वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा, यही सेम फॉर्मूला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमें A11 फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, तो इसके अंदर हम लिखेंगे A11 A + 11 - 1D, क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड आउट करने की थी, इन्होंने कहा था, और वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। an की जगह n की जगह 11 यूज किया, और यहाँ पे भी n की जगह 11 यूज किया, -1 और d। तो ये आपका हो गया A11 की वैल्यू आ गई A प्लस में 10D। लेकिन अब इस केस में हमें ना तो एक की वैल्यू, जैसे इसको लास्ट क्वेश्चन में हमें एक की वैल्यू और डी की वैल्यू साफ साफ दी हुई थी, इस केस में हमें नहीं दी हुई, तो हमें पहले एक की वैल्यू ए मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो हमारी A11 टर्म आ जाएगी इसकी, और हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का तो सिंपल सा तरीका है, जो एपी के अंदर सबसे पहली टर्म होती है, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म। So here is -5 is our first term. Then after we have to find out the common difference, small d. So here अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी हायर टर्म है, उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उससे पिछली वाली टर्म हमें माइनस करनी होती है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है। कोई भी टर्म आप ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, इसमें से ये माइनस कर सकते हो, इसमें से ये माइनस कर सकते हो। तो मैं क्या लेता हूँ, इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करता हूँ, तो जिससे कि मेरी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, जो हायर वैल्यू यहाँ पे 5/2 है, उससे पिछली वैल्यू है 0, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5/2 -0, क्योंकि ये हमारी ये टर्म थी, उसके बाद इसके पीछे प्रीसीडिंग टर्म थी जो 0 थी। 5/2 में से अगर मैं 0 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरा आ जाता है 5/2। अब यहाँ पर मेरे को एक की वैल्यू मिल गई है और डी की वैल्यू मिल गई है, तो अब इस केस में मैं A11 मतलब 11th टर्म में इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। 11th टर्म हो जाएगी मेरी -5 + 5/2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ एलसीएम लेके, तो ये हो जाता है हमारा -10 + 5/2। या अब इस केस के अंदर हमने A11 टर्म करनी थी, तो यहाँ पर एक की जगह -5, एक की जो वैल्यू है तो -5 मैंने एज इट इज लिखी, उसके बाद एडिशन का सिंबल था, एडिशन का सिंबल, उसके बाद 10 लिखना, डी और 10 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो मैंने पहले डी की वैल्यू लिख दी। डी की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5/2 आई थी, 5/2 × 10। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ, एलसीएम लिया, ये हो गया 5 × 2 = 10, और इसको सोल्व किया तो 50 आ गया। तो अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करूंगा, तो ये आ जाएगा 40/2। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 40 को 2 से, तो ये हमारा आता है 20। सो 20 इज द करेक्ट आंसर।